हेलो गाइस, जनरली आज का टॉपिक है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने सीखा था मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर अच्छी तरीके से। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपसे। एंड कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक नोटबुक और एक पेन के साथ ही बैठे, जिससे आपको समझ में आए और आप समझते समझते लिखते रहिए मेरे साथ। इसलिए मैंने हैंड राइटेड नोट्स प्रोवाइड किया है आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। जो भी मैटर होता है हमें पता है। मैटर क्या होता था हमने बताया था, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, अब मैटर के अंदर बहुत चीजें आती हैं। पार्टिकल्स आते हैं, पार्टिकल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स एटम्स आते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले मैटर, उसका नाम हमने दिया था मैटर। तो मैटर जो होता है वो जो भी उसका स्टेट होता है चेंज होता रहता है। अब हम इस पूरी दुनिया में जो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, खाली एक वाटर ही है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। खाली वाटर बस, और कोई भी चीज़ें तीनों स्टेट्स में नहीं पाई जाती। खाली पानी जो होता है तीनों स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, देन जैसा कि मैंने कहा सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, बस नहीं छोटा सा था। देन इसके बाद आता है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, अच्छी तरीके से हम पढ़ते हैं। देखो भाई, सब्लिमेशन का मतलब यही होता है सॉलिड से गैस में जाना, गैस से सॉलिड में आना, यही मतलब होता है। ये लिक्विड वाला चीज इसमें नहीं होता। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर मतलब होता है कपूर। आपके घर पे जब आप पूजा करने जाते हो तो जो कपूर होता है उसे आप जलाते हो तो डायरेक्ट गैस के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, जब ये बनता है, जब ये कपूर का प्रोसेस बनना स्टार्ट होता है, वो गैस से वेपर में, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये बीच वाला लिक्विड वाला प्रोसेस इसके अंदर होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज को, जो भी प्रोसेस होता है सॉलिड से गैस में बनने वाला, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। दैट्स इट। वही मैंने लिखा है डेफिनेशन के रूप में, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग। जब हम उसे हीट करते हैं, ठीक है, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होने में हीट करते हैं, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कपूर। द वेपर्स इनटू अ सॉलिड ऑन कूलिंग आर नोन एज अ सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, समझ में आया होगा आखिरकार आपको। एक बार वापस आपको बता देता हूं मैं। जो चीज सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो, वेपर में कन्वर्ट हो, उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और जब गैस सॉलिड में कब कन्वर्ट होता है, देखो सॉलिड गैस में हीटिंग के थ्रू कन्वर्ट होता है, और जब गैस और सॉलिड में कन्वर्ट होना होता है तो वो कूल होता है, ठंडा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सॉलिड से गैस में जाना होगा तो हीट करना पड़ेगा, जैसे कि कैंपर इसका बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा, अगर हमें गैस से कैंपर बनाना हो तो हमें इसको कूल करना पड़ेगा, इसमें मतलब ठंडा करना पड़ेगा इसको, तब जाके ये कपूर हमारा बनेगा, गैस से कपूर बनेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। ठीक है, वही चीज़ें हैं जो डेफिनेशन है, अच्छे तरीके से लिख देना आप अपने एग्जामिनेशन में। देन इसके बाद आता है इफेक्ट्स। इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? देखिए, इसके अंदर हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हर एक चीज़, क्योंकि ये सीखने वाली चीज़ें हैं, आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। जब आप क्लास 10th के बाद 11th 12th साइंस से करोगे तो बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप साइंस पढ़ रहे हो, अगर खाली साइंस, तो अच्छी तरीके से सब कुछ पढ़िए, सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़िए। सोशल साइंस, मैथ्स, ये सब चीज़ें मतलब पढ़िए आप। लेकिन अगर आपको 11th या 12th में साइंस लेना है, ठीक है, तो आप अभी से अपना जो बेस है इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। देन कम टू द पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब जब हम, अब क्या क्या चेंजेस आता है टेम्परेचर में, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, व्हेन वी हीट ए सॉलिड, जब हम सॉलिड को हीट करेंगे, देन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ सॉलिड इट। देखो, जो भी सॉलिड होगा डिपेंड करेगा, मतलब देखो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ एक, कि मान लीजिए आइस है। ठीक है, आइस है, पानी का आइस है। ठीक है, पानी का जो भी आइस है, आप उससे टेम्परेचर दोगे तो जल्दी पिघलेगा। अब कंपेयर देन, अगर वही क्यूब रबर का है, ठीक है, रबर का है, जो रबर को होता है खेलने वाला, अब उसमें आप उस पे आप हीट कीजिए तो जल्दी नहीं पिघलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो भी टेम्परेचर होगा डिपेंड करेगा कौन सा हम सॉलिड ले रहे हैं। अगर पानी का सॉलिड हुआ तो जल्दी पिघलेगा, अगर यही वैक्स का हुआ सॉलिड तो जल्दी पिघलेगा, मतलब लेट पिघलेगा कंपेयर देन पानी वाला। ठीक है, तो यही बताने का मतलब यही है, इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द व्हाट काइंड ऑफ सॉलिड। कौन सा सॉलिड हम ले रहे हैं वही डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ठीक है, when we increase the temperature of a solid then the particles gain more energy and start moving faster। कहने का अर्थ ये, जब भी हम सॉलिड के ऊपर, कोई भी सॉलिड है, जैसे मान लीजिए आइस, ठीक है, आइस, हम उसमें टेम्परेचर दिया, हमने टेम्परेचर देंगे तो जो भी उसके पार्टिकल होगा, जो भी पार्टिकल होगा गेन कर लेगा, एनर्जी को गेन करेगा, ले लेगा एनर्जी को। अब मुझे पता है आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा ये चीज़ें कि अच्छी तरीके से, कि आप ये एनर्जी वाली बात क्या कह रहे हो। देखो, अभी आप 9th में हो, थोड़ा ये मुझे पता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो, थोड़ा अभी से मतलब रट लीजिए, आगे चल के जब आप आगे पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसी क्लास 9th में आगे चल के जब चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एनर्जी क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, गेन क्या होता है, लूज क्या होता है, तब समझ में आएगा। अभी के लिए आप बस खाली रट लीजिए, पार्टिकल्स गेन मोर एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर। जो भी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, एनर्जी को खींच लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं और जल्दी से चलने लगते हैं। ठीक है, then temperature at which a solid melts change into a liquid is called melting point। देखो, कोई भी चीज़ जो भी सॉलिड है मतलब इसका एग्जांपल लेना चाहूँगा आइस। आइस है, आइस को आप जब
टेम्परेचर दोगे मतलब हीट दोगे, टेम्परेचर मतलब हीट दोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसी को ही हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ही इसी को ही कहते हैं, ठीक है। सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो उसी को जब हम टेम्परेचर देते हैं उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन मार्क टिक द करेक्ट में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, पक्का है। तो आप अच्छी तरीके से इसे पढ़ लीजिए कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन एंड 0 डिग्री सेल्सियस। पढ़ लेना इसे अच्छी तरीके से, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है, अच्छे अच्छी तरीके से देखिए। द मेल्टिंग, वापस बोलता हूँ, द प्रोसेस ऑफ अ मेल्टिंग, जो भी प्रोसेस होता है मेल्टिंग का सॉलिड से लिक्विड का, इसको फ्यूजन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रोसेस हुआ सॉलिड से लिक्विड में उसको हम फ्यूजन भी कह सकते हैं। देखो आपके क्लास में जो टीचर होंगी फ्यूजन भी पूछ सकती हैं, फ्यूजन का डेफिनेशन बताओ आप, कंफ्यूज करने के लिए। सेम ही चीज़ है, मेल्टिंग पॉइंट को ही हम फ्यूजन कहते हैं। जो भी प्रोसेस हुआ इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वेल हेलो गाइस, इसके पहले हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर इन स्टेट्स ऑफ अ मैटर। क्या क्या चेंजेस होता है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जब हम प्रेशर को यूज़ करते हैं, ठीक है। बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जब भी हम देखो, हम डिक्रीज या इंक्रीज करके किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर का शेप साइज बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी स्टेट्स को भी बदल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिया है मैंने कि अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर कैन टर्न गैस इनटू अ लिक्विड। अब मैंने कंसिडर किया है, देखो दोस्तों, सिलेंडर। अब सिलेंडर होता है क्या है, एक सिलेंडर, सिलेंडर मतलब एक खाली डब्बा, जैसे कि सिरिंज होता है ना, आपने जब डॉक्टर के पास गए हो एक सिरिंज होता है, तो सिरिंज में क्या होता है, सिलेंडर होता है, उसी में एक रबड़ का पिस्टन होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। तो जब भी आप उसको ऐसे करोगे एंड उसके अंदर गैस होगा, गैस फुलफिल होगा, ठीक है। आशा करना कि जो पीछे से होगा ना उसको आप बंद कर देना उंगली से, देन आप उसको प्रेशर लगाना। जैसे ही आप उस पर प्रेशर लगाओगे तो जो उसके अंदर गैस होगा ना वो लिक्विड में बन जाएगा। अब लिक्विड में अच्छी तरीके से तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़े बहुत मॉइस्चर आ जाएंगे। मॉइस्चर आ गया मतलब प्रूफ मिल गया कि हाँ भाई लिक्विड में चेंज हुआ हो, ठीक है। देन यही एग्जाम्पल था इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। देन आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया था सॉलिड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, जो मैं इसमें लिखा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्योंकि क्लास 9 के अंदर क्या होता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। क्योंकि इसके बाद आपका क्लास 10th है, आपको सेम टू सेम इसी के जैसा आपको क्लास 10th में भी परफॉर्म करना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़िए, कुछ भी इंपॉर्टेंट मत देखिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट मत देखिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, पॉइंट वाइज पढ़िए, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे तो आपके क्लास 10th के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। सो कम टू द पॉइंट। सॉलिड solid carbon dioxide is stored under a high pressure. When the pressure is reduced to normal, it changes directly from solid to gas without becoming a liquid. देखो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है इसे एक हाई प्रेशर में हम स्टोर करते हैं, लेकिन जब भी हम इसे रिड्यूस करते हैं नॉर्मल में, जैसे हम इसको नॉर्मल में लेके आते हैं तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाता है लिक्विड से, सॉलिड से गैस में, सॉलिड से गैस स्टेट में चला जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। वापस एक बार वापस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब भी हम स्टोर करते हैं हाई प्रेशर के अंदर, तो इसे हम हाई प्रेशर में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि जब ये नॉर्मल प्रेशर में जाता है, जब नॉर्मल कंडीशन में जाता है तो क्या होता है, इसके अंदर डायरेक्टली सॉलिड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड के जाए, ठीक है। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में जाए, इसीलिए इसको हम अंडर हाई प्रेशर स्टोर करके रखते हैं कि ये सॉलिड से गैस में ना चला जाए, कि हमारा नुकसान ना हो जाए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। सो दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस, इसे ड्राई आइस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। देन आता है अब लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट, पहले आप डेफिनेशन पढ़ते हैं हम क्या होता है। लेटेंट हीट इज द हिडन हीट एनर्जी दैट ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट। देखो एक कंसिडर किया मैंने, एक मान लीजिए कुकर लिया है, ठीक है। कुकर के अंदर जैसे हमने हीट प्रोवाइड किया तो उसके अंदर का जो भी पानी था, पानी क्या होगा, कन्वर्ट होगा वेपर में। वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या हो, देन जब वेपर में कन्वर्ट होगा, तो जब ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर में क्यों कन्वर्ट हुआ, देखो जो भी लिक्विड था इसके अंदर एक लेटेंट हीट, एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। जो भी हीट एनर्जी जो था, जिसने जिसने इन दोनों के, मान लीजिए कि इधर हमने कंसिडर किया है कि जो भी लिक्विड के जो भी पार्टिकल्स है, ये दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस था क्या था, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस था। बट जैसे हमने लेटेंट हीट मतलब हीट प्रोवाइड किया तो इसमें जो अट्रैक्शन पावर था, अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल था वो क्या हुआ, ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो गया। बस इसका मतलब यही लेटेंट हीट। लेटेंट बस समझाने के लिए मैंने आपको किया है, आप अच्छी तरीके से रट लेना इसकी डेफिनेशन को, अब यही एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके हर एक चीज़ समझ में आया हो, लाइन टू लाइन। मैंने अपना बेस्ट दिया है। देखो मेरे नोट से अगर आप पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे नंबर से आप पास होगे अपने एग्जामिनेशन में, अपने टेस्ट में। तो कोशिश करना अच्छे नंबर से पास होने के लिए। और हाँ, लास्ट के वीडियो के एंड में, मतलब चैप्टर के एंड में मैं आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूँगा। क्वेश्चन बैंक जनरली क्या होता है, आपको प्रैक्टिस कराएगा कि कोई भी क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें हैं। क्वेश्चन बैंक इसलिए है कि जिससे आपको प्रैक्टिस होगा कि क्वेश्चन का, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। ये मत सोचना कि खाली मेरा ही फायदा हो, उनका फायदा ना हो। देखो जो अपने अच्छे दोस्त हों उनको जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।